क्या आप जानते हैं रोड बनाने के लिए प्लास्टिक का भी इस्तेमाल होता है और इस टेक्निक का आविष्कार एक भारतीय ने किया था। क्या आपको ये पता है कि बालों में लगाने वाला शैम्पू भी इंडिया का ही आविष्कार है? और क्या आप ये जानते हैं कि जिस इंक से आज दुनिया भर में लिखा जा रहा है वो भी दुनिया को भारत ने ही दिया था। दोस्तों देखते रहिए वीडियो लास्ट तक, क्योंकि अगले 5 मिनट में आपको पता चलेगा उन 10 आविष्कारों के बारे में जो दुनिया को भारत ने दिए हैं। नंबर 10 शैम्पू। आज दुनिया भर में जिस शैम्पू को स्टाइलिश बोतलों में भरकर टॉप की हीरोइन से बिकवाया जा रहा है वो शैम्पू कभी इंडिया ने ही इन्वेंट किया था। मुगल साम्राज्य के दौरान साल 1762 में पहली बार शैम्पू का आविष्कार हुआ था। भारत की तपती धूप में अपने सर को ठंडा रखने के लिए मुगल सेना कुछ नेचुरल ऑयल्स का इस्तेमाल करती थी जो हेड मसाज के अलावा बालों को धोने के भी काम आते थे। खोपड़ी को आराम देने वाले इस फॉर्मूले को शैम्पू कहा जाता था। यही शैम्पू जब अंग्रेजों के हाथ लगा तो नए फॉर्मूले के साथ नए नाम से शैम्पू बन गया। मतलब अंग्रेज पहले भारत से शैम्पू चुराकर विदेश ले गए और आज विदेशी कंपनियां वही शैम्पू हमें बेच रही हैं। कमाल है। नंबर 9 यूएसपी। यह है यूएसपी जिसे यूनिवर्सल सीरियल बस भी कहते हैं। नहीं जानते थे ना? आप ये भी नहीं जानते थे कि इस छोटी सी चीज जिसने डेटा ट्रांसफर जैसी नायाब चीज दुनिया को दी है, इसे बनाने वाला भी एक भारतीय ही था। अजय भट्ट ने साल 1994 में यूएसपी का आविष्कार किया था। ये कंप्यूटर जगत के लिए एक क्रांति थी जिसके बाद से किसी भी डिवाइस को कंप्यूटर से जोड़ना और उसमें मौजूद सभी इंफॉर्मेशन को पास करना पॉसिबल हो गया। इससे पहले केवल फ्लॉपी की मदद से ही बहुत ही कम डेटा को ट्रांसफर किया जा सकता था। नंबर 8 बोर्ड गेम्स। लूडो, सांप सीढ़ी और यहाँ तक कि चेस भी, ये सभी बोर्ड गेम्स इंडिया ने ही किए हैं। चेस का आविष्कार 6th सेंचुरी में गुप्ता डायनेस्टी के दौरान हुआ था। तब इसे अष्टपद कहते थे, जबकि सांप सीढ़ी का आविष्कार 13वीं सदी में हुआ था जिसे मोक्ष पद कहा जाता था। चेस खेलना उस दौर में अपनी काबिलियत का परिचय देना माना जाता था। वहीं सांप सीढ़ी भाग्य का खेल समझा जाता था, जिसका जैसा भाग्य इस खेल में उसका वैसा ही रिजल्ट। अंग्रेजों द्वारा ये खेल पहले इंग्लैंड पहुंचा, इंग्लैंड से अमेरिका और अमेरिका से आज पूरी दुनिया में इन खेलों को खेला जाता है। नंबर 7 चांद में पानी की खोज। चांद पर पानी की मौजूदगी का पता सबसे पहले भारत देश ने ही लगाया था। भारत का गौरव बढ़ाने वाली इंडियन स्पेस एजेंसी इसरो ने यह कारनामा साल 2009 में किया था। अमेरिका और रशिया जैसे अंतरिक्ष माफिया देशों के बीच भारत का चंद्रयान वही मिशन था जिसने पहले ही अटेम्प्ट में चांद पर पानी की खोज कर ली थी। एक बेहद क्रांतिकारी खोज थी जिसकी वजह से आज स्पेस टेक्नोलॉजी के मामले में भारत दुनिया के टॉप 5 देशों में आता है। यही नहीं, नासा में काम करने वाले 36% साइंटिस्ट भारतीय हैं। नंबर 6 स्टील। आयरन और कार्बन को मिलाकर स्टील बनाया जा सकता है। ये कॉन्सेप्ट भी दुनिया को इंडिया ने ही दिया था। साल 1850 में जब पहली बार अंग्रेजी साइंटिस्ट हेनरी बिसेम्बर ने स्टील बनाने का दावा किया तो उनको पता चला कि जिस प्रोसेस के सहारे उन्होंने स्टील का निर्माण किया है वो प्रोसेस मेटलर्जी हजारों साल पहले ही भारत में अपनाया जा चुका है। भारत के कश्मीर में ऐसे कई स्टील के गोले मौजूद हैं जिनकी एज हजारों साल की है। स्टील की बॉल्स इस बात का सबूत है कि दुनिया को स्टील देने का काम भी एक भारतीय के हाथों ही हुआ था। नंबर 5 इंक। एक पेन एक तलवार से ज्यादा ताकतवर होती है। ये कहावत तो आपने भी सुनी होगी, लेकिन क्या आप ये जानते हैं कि इस पेन को ताकतवर बनाने वाला देश भारत है? पेन में मौजूद इंक का आविष्कार भारत में ही हुआ था। इसका आविष्कार 4th सेंचुरी BC में हुआ था। भारत पहला ऐसा देश है जिसकी सभ्यताओं में लिखने का चलन हुआ करता था। नंबर 4 वायरलेस कम्युनिकेशन। वायरलेस कम्युनिकेशन जिसका पूरा क्रेडिट दुनिया जी मार्कोनी को देती है, लेकिन दुनिया ये नहीं जानती कि भारत के सर जगदीश चंद्र बोस ने इस टेक्नोलॉजी का खाका मार्कोनी से भी पहले तैयार कर दिया था। साल 1895 में ही डॉक्टर बोस ने दुनिया को बता दिया था कि वायरलेस टेक्नोलॉजी क्या है, किस तरह इसकी मदद से इंफॉर्मेशन को एक जगह से दूसरी जगह बिना तार के पहुंचाया जा सकता है। कोलकाता के टाउन हॉल में डॉक्टर बोस ने एक रेडियो के जरिए ये बताया कि किस तरह वेव्स के सहारे हम एक दूसरे से संपर्क साध सकते हैं। इस डेमो के एक ही साल बाद मार्कोनी ने वायरलेस टेलीग्राफ का आविष्कार कर दिया था। कमाल की बात तो ये है कि जिस आधार पर ये टेलीग्राफ बनाया गया था उसका ब्लूप्रिंट केवल डॉक्टर बोस के पास ही था। तो क्या हम ये समझें कि इस टेक्नोलॉजी को डॉक्टर बोस से चुराया गया था? नंबर 3 फाइबर ऑप्टिक्स। जो लोग फाइबर ऑप्टिक्स के बारे में कुछ नहीं जानते तो उनके लिए आसान भाषा में ये है कि एक ऐसी टेक्नोलॉजी होती है जहां एक पतली तार जिससे लाइट की मदद से किसी भी डेटा को ट्रांसफर बहुत तेजी से किया जा सकता है। अगर आज फाइबर ऑप्टिक्स ना होता तो आज हम हाई स्पीड इंटरनेट के जरिए इस वीडियो को देख नहीं पा रहे होते। आपको जानकर गर्व होगा कि दुनिया को फाइबर ऑप्टिक्स का नायाब तोहफा भी एक भारतीय ने ही दिया है और उनका नाम है नरेंद्र कपानी। यानी इस आविष्कार के लिए डॉक्टर कपानी को फादर ऑफ फाइबर ऑप्टिक्स भी कहा जाता है। नंबर 2 एडिबल कटलरी। दोस्तों भारत नहीं आज पूरी दुनिया प्लास्टिक के इस्तेमाल से परेशान है। इसे कब रोका जाएगा ये तो
पता नहीं, लेकिन इसे रिप्लेस करने का एक अनोखा तरीका भारत के नारायण पिस्पति ने जरूर निकाला है। हैदराबाद के नारायण ने साल 2010 में खाने वाले ऐसे चम्मच और कांटे बनाए जिन्हें खाने के साथ साथ खुद उन्हें भी खाया जा सकता है। सही सुना आपने, ये है एडिबल कटलरी जिसे नारायण ने कई तरह के अनाज को मिलाकर बनाया है। ये भारतीय आविष्कार आज पूरी दुनिया में धूम मचा रहा है। नंबर 1, प्लास्टिक रोड। प्लास्टिक को रिप्लेस नहीं, प्लास्टिक को यूज करना भी कोई किसी भारतीय से सीखे। साल 2006 भारत के मदुरै शहर में रहने वाले डॉक्टर वासुदेव ने रोड बनाने की ऐसी टेक्निक इजाद की है जिसे आज पूरी दुनिया में फॉलो किया जा रहा है। डॉक्टर ने बेकार पड़ी प्लास्टिक, जिसे हम कचरा समझते हैं, उसे ही काम पर लगा दिया। रोड बनाने के लिए पहले बजरी का मिक्सचर बनाया जाता था, फिर उसे फैला दिया जाता था, लेकिन डॉक्टर ने अपने एक एक्सपेरिमेंट में इसमें प्लास्टिक के टुकड़ों को भी मिला दिया। प्लास्टिक जैसे ही पिघला उसने पत्थरों को जकड़ लिया और रोड पहले के मुकाबले बहुत ज्यादा मजबूत हो गई। आज इस आविष्कार के बाद सड़क निर्माण दोगुनी मजबूती के साथ आधे पैसों में हो रहा है।